क्या आपने महसूस किया है, दुनिया पहले जैसी नहीं रही। युद्ध की खबरें, अचानक आने वाली बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और लोगों के दिलों में बढ़ती नफरत। पवित्र बाइबल में पहले ही इन दिनों के बारे में चेतावनी दी गई थी और विशेष रूप से बुक ऑफ रेवलेशन में अंत के समय का वर्णन मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये भविष्यवाणी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। आज का ये संदेश डर नहीं फैलाएगा, ये आपको मजबूत बनाएगा, आपके विश्वास को स्थिर करेगा और आपको याद दिलाएगा, अंधकार चाहे कितना भी बढ़ जाए, प्रकाश की जीत निश्चित है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग स्वार्थी होंगे, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, झूठ सच्चाई पर भारी पड़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, युद्ध और अफवाहें सुनाई देंगी। आज हम देख रहे हैं परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में विश्वास कम हो रहा है, नैतिकता कमजोर पड़ रही है। लेकिन ये याद रखिए, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तो समझिए सुबह करीब है। ये समय घबराने का नहीं, पहचानने का है, जागने का है। परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया है, ताकि जब ये सब हो तो हम डरे नहीं, बल्कि समझें कि योजना चल रही है। डर क्या करता है? डर इंसान को कमजोर करता है, लेकिन विश्वास क्या करता है? विश्वास इंसान को अडिग बना देता है। अगर तूफान आने वाला है तो समझदार वही है जो पहले से अपनी नींव मजबूत करे। आपकी नींव क्या है? आपका विश्वास। यदि आपका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो दुनिया का कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। याद रखिए, अंत के समय में सबसे बड़ी सुरक्षा धन या ताकत नहीं होगी, बल्कि सच्चा विश्वास होगा। आज जो संघर्ष है वो केवल देशों के बीच नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है, सत्य और झूठ के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। अंधकार हमेशा शोर मचाता है, लेकिन प्रकाश शांत रहकर भी जीत जाता है। यदि आप सत्य के साथ खड़े हैं तो स्वर्ग आपके साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं हैं, आपका हर आंसू देखा जाता है, हर प्रार्थना सुनी जाती है। अंत का मतलब खत्म होना नहीं है, अंत का मतलब नई शुरुआत है। बाइबल बताती है कि एक दिन प्रभु महिमा के साथ आएंगे। वो दिन भय का नहीं, बल्कि न्याय और आशा का दिन होगा। जो लोग विश्वास में टिके रहेंगे वे अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए हार मत मानो, कमजोर मत पड़ो, विश्वास बनाए रखो। अंत के समय में हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, अपने जीवन को शुद्ध रखें, दूसरों से प्रेम करें, क्षमा करना सीखें। याद रखिए, परमेश्वर हमें केवल बचाना नहीं, वो हमें उपयोग भी करना चाहते हैं। आप इस अंधकार में प्रकाश बन सकते हैं, आप किसी की आशा बन सकते हैं। आज कहें, हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि समय बदल रहा है, दुनिया में अंधकार बढ़ रहा है, लेकिन हमें भय से मुक्त कर, हमें दृढ़ बना, हमें सत्य में स्थिर कर। जब तू आए तो हमें तैयार पाए, हमारा विश्वास कमजोर न हो, हमारा प्रेम ठंडा न पड़े और हमारी आशा कभी खत्म न हो। आमीन। परमेश्वर अंत के